नमस्कार, मैं हूं एहसान दानिश। कृषि न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी मैं मौजूद हूं सीतामढ़ी ज़िला मुख्यालय में। ये महसौल गांव है और एक्चुअली अब ये नगर निगम में आ गया है, सीतामढ़ी नगर निगम में। और बड़े ही इत्तेफाक की बात है कि सीतामढ़ी नगर निगम के जो अभी मेयर हैं वो यहाँ पे आरिफ हुसैन, जो पूर्व मुखिया है, आरिफ साहब की पत्नी है, यहाँ पे नगर निगम की वो चेयरमैन बनी है। असल अभी यहाँ पे पहुँचने का मेरा खास मकसद ये है कि सीतामढ़ी ज़िला एक ऐसा सिंगल ज़िला है जहाँ पे अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कई दशक से अधर में लटका हुआ है। कागजी खानापूर्ति चल रही है, लेकिन अभी तक निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। तकरीबन 2001 से लेकर के ये प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो अभी हम जहाँ पहुँचे हैं वो जगह है जहाँ पे यहाँ के लोगों ने, यहाँ के पदाधिकारियों ने अल्पसंख्यक छात्रावास बनाने के लिए इस ज़मीन की का मंजूरी दिया था। इस पर बहुत सारी कागजी खानापूर्ति अभी तक चलती आ रही है। हमारे ठीक सामने ये जो सड़क है, यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पे गोयनका कॉलेज है, आगे फिर लक्ष्मी किशोरी कॉलेज है। कुल मिलाकर के जहाँ पे हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और उन्हीं कॉलेज में पढ़ने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लड़कों के लिए यहाँ पे छात्रावास बना है। हमारे ठीक पीछे, हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि ये पीछे का जो एरिया है वो दिखा दें कि बिल्कुल रोड के बिल्कुल सटा हुआ ये बहुत ही लंबा चौड़ा एरिया है। तकरीबन 2-4 एकड़ में ये फैला हुआ ये खाली भूखंड है, ये सरकारी ज़मीन है। और इसी खाली ज़मीन पे यहाँ पे छात्रावास का बनना है। लेकिन यहाँ के जो सरकारी पदाधिकारी हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हम ये बताने में कहीं भी मुझे ऐतराज़ नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हों या विधायक हों या यहाँ के जो वरीय पदाधिकारी हैं, उनके इरादे में कहीं न कहीं खोट है। यही वजह है कि यहाँ पे अब तक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। जबकि जिस वक्त ये बनने की बात थी, पूरे बिहार में हर जगह, बिहार के सभी ज़िलों में ये सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाया गया था जिसमें बिहार के सभी ज़िलों में अल्पसंख्यक छात्रावास बनना था। यहाँ पर सीतामढ़ी में भी महसौल के इस ज़मीन पे स्वीकृति मिली थी। यहाँ पे जांच प्रक्रिया हो गई, सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। तो अभी तक यहाँ पे जो अल्पसंख्यक छात्रावास बनना था वो क्यों नहीं बन पाया है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं, हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि अब तक यहाँ पे जो छात्रावास निर्माण का काम था शुरू भी नहीं हो पाया है। हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं और यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पर अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। अपना परिचय थोड़ा बताया जाए। मेरा नाम है मोहम्मद मुर्तजा जी। मैं इसी गांव का निवासी हूँ जी। और पार्टी के साथ बहुत दिनों से जुड़ा रहा, हर पार्टी का सेवा किया, हर पार्टी का खिदमत किया। मानिटू को एक जगह हम लोग समेटने का कोशिश किया और शुरू से मिलना हम लोग का इतिहास से यही रहा। लेकिन अभी तक देखने में यही हमको मिला कि एक आपने गाना सुना होगा कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो आज 25 साल से जो मुसलमान एक पार्टी समुदाय जैसे लालू प्रसाद हो, तेजस्वी प्रसाद हो, उन लोग के साथ जनता दल से जुड़ा रहा, राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा रहा। लेकिन उन लोग को ये समझ में नहीं आया कि मुसलमान का भी कोई विकास है, मुसलमान का विकास होना चाहिए। ये उसके दिल में नहीं बैठा, ये उसके जहन में नहीं बैठा। इसी को लेकर के जो आपका जो चैनल है, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहता हूँ। जो आपने इस अल्पसंख्यक के 50,000 के आबादी में आने का कोशिश किया और स्थल को दिखाने का जो कोशिश किया, स्थल का जो निरीक्षण करने का कोशिश किया, मैं अपनी ओर से अल्पसंख्यक एकता मंच परिवार की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रह गई बात कि अल्पसंख्यक एकता मंच ही एक ऐसा मंच है जो सीतामढ़ी के विकास को चाहता है। ये अल्पसंख्यक एकता मंच ही एक ऐसा मंच है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको चाहता है, सबके विकास को चाहता है। इसका मिसाल जो हम लोग 2 से 3 मरतबा भूख हड़ताल कर करके
भूख उपवास कर करके, धरना प्रदर्शन कर करके जो मिसौल रेलवे और ब्रिज का निर्माण का कहीं पता नहीं था, शुरुआत कराने वाला ने करा दिया, उसके बाद छोड़ दिया, इसका कोई अता पता नहीं था। इसके सारे कागज जो नाली के अंदर बिगे हुए थे, उस नाली के अंदर से हम लोग इस कागज को, इस टुकड़े को उठा करके और सरकार को पहुंचाने का काम किया, और उसके बाद यहाँ का रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण कराने के लिए हम लोग हाथ लगवा के अभी मैं आपसे ये बात करने आया हूँ कि यहाँ पे बिहार के लगभग सभी जिलों में जो अल्पसंख्यक छात्रावास है उसका निर्माण है। जी। आपके सीतामढ़ी में क्यों नहीं हुआ, ये मुझे बताइए। ये सीतामढ़ी की बदनसीबी है। हम लोग दूसरे को क्यों यानी कि इसके लिए बदनाम करें, हम लोग खुद ही में कमजोरी है। हर जिला में बना है, वहाँ हर जिला के मुसलमान जो अपने आप में एक बुद्धा रखता है, ताकत रखता है, हिम्मत रखता है, कराने का काम, विकास कराने का सलाहियत रखता है। लेकिन हमारा जो सीतामढ़ी का मुसलमान है, इसको कोई इससे मतलब नहीं है। कुछ ही ऐसा लोग है, जैसे हम लोग NGO है, मेरा संस्था रजिस्टर है, हम लोग यानी कि इसके प्रयास कर करके कि हम चाहते हैं कि यहाँ हॉस्टल बने। आइए, आप सेक्टर रिपोर्ट के मुताबिक आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा कि नेपाल के किनारे जितना भी जिला है सब पिछड़ा जिला है, बहुत ही तबाह वाला जिला। यहाँ बाढ़ग्रस्त यानी कि बाढ़ से पीड़ित रहता है। यहाँ एकदम बेकारी है, बेरोजगारी है, खासकर अल्पसंख्यक में और बेरोजगारी है। इसका वजह है कि अल्पसंख्यक के कोई बाल बच्चा, अल्पसंख्यक मुसलमान का कोई ये नहीं होता, हिम्मत कलेजा नहीं काम करता कि वो 4,000-3,000 रुपया महीना दे करके किसी के मकान में रेंटर रह करके और अपने बच्चे को पढ़ाई कर सके। इसके लिए हम लोग 24 दिसंबर 2019 को ये अल्पसंख्यक एकता मंच परिवार से हम लोग जा करके माननीय नीतीश कुमार को IB में जाकर एक आवेदन सौंपा था। बड़ी खुशी हुई, उन्होंने आवेदन को देखा और अपने वो भी उस समय अभिलाषा कुमारी कलेक्टर थी, उन पर वो बिगड़ गए कि अभी तक यहाँ इसका निर्माण क्यों नहीं हुआ। उनके जो इंजीनियर इन चीफ जो उनके साथ चलते थे, उनको भी उन्होंने बोला कि अभी तक सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक हॉस्टल का निर्माण क्यों नहीं हुआ। बड़ी खुशी हुई। 24 दिसंबर 2019 को हम लोगों ने आवेदन दिया। 5 जनवरी 2020 को यहाँ इंजीनियर इन चीफ आते हैं और इसी साइट का मुआयना किए, देखे बहुत अच्छा, मिट्टी वगैरह जाँच हुआ, सब बहुत अच्छा निकला। उसके बाद मिट्टी का निर्माण हुआ, मिट्टी काट का निर्माण शुरू हो गया। ये 1.5 साल क्या लगाया, यहाँ जो कौन कौन प्रभारी मंत्री बने, कैसे कैसे लोग प्रभारी मंत्री बने कि यहाँ के मिट्टी को, ये 40-50 हज़ार की जो आबादी अल्पसंख्यक का जो गांव है, वहाँ के मिट्टी को दलदल बता दिया। ये दलदल किस माने, मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये दलदल हमको साबित कर दे, फिर हम लोग को जो कहना क्या है। और दलदल किस बात का हम जानते हैं, देखते हैं, सब लोग जानते हैं कि बड़ा बड़ा नदी, बड़ा बड़ा समुंदर में सरकार में उतना दम है, उतना ताकत है कि पुल बना देता है और इतनी भारी ट्रेन गाड़ी, माल गाड़ी सब चलती है, तो उसके लिए दलदल नहीं है। ये जो 50,000 की आबादी में, अल्पसंख्यक की आबादी में एक हॉस्टल का निर्माण होना था, तो उसको कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग, गलत सोच के लोग क्या नाम है, वहाँ पर मिट्टी को उन्होंने दलदल बता दिया, गलत बता दिया कि यहाँ निर्माण नहीं हो सकता। निर्माण मान लिया। अपने दर्शकों को मैं एक ही ये बताना ज़रूरी समझ रहा हूँ कि नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ ये सीतामढ़ी ज़िला का इलाका है और तकरीबन यहाँ पे अल्पसंख्यक की आबादी 33% है, जो एक बड़ी आबादी मानी जाती है। और ऐसे में यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग काफ़ी गरीब किस्म के लोग हैं और यहाँ के ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ऐसे में उनके बच्चों को अगर कॉलेज की पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई के साथ साथ रहने और खाने का जो इंतज़ाम होता है वो काफ़ी महंगा होता है और गरीबी की वजह से उसके परिवार के लोग, उसके जो गार्जियन है, उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से मैट्रिक के बाद इंटर या ग्रेजुएशन या फिर MA की जो पढ़ाई है वो स्टूडेंट बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर अपने दर्शकों से जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं। अभी हमारे साथ अल्पसंख्यक एकता मंच के जो संस्थापक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि 2 दशक बीत जाने के बाद भी यहाँ पे अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण आधर में लटका हुआ है। हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तनवीर माधुजिया, अल्पसंख्यक एकता मंच के संस्थापक है जी। और मिसौल रेलवे ओवर ब्रिज के बाद अल्पसंख्यक एकता मंच ने अल्पसंख्यक छात्रावास को बनाने के लिए गोद लिया है विकास के लिए।
मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ, लगातार संघर्ष कर रहा हूँ और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। मैं सीतामढ़ी जिला वासियों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आपका ही छात्रावास निर्माण होने के लिए आप सरकारी पदाधिकारी से लेकर जिला प्रशासन से लेकर सरकार नहीं चाह रही है कि अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण हो। अल्पसंख्यक छात्रावास के निर्माण को लेकर सरकार द्वारा 2001 में ही मंजूरी दिया गया था पूरे बिहार में, लेकिन सभी बिहार के सभी जिला में छात्रावास का निर्माण हो गया हुआ, लेकिन सीतामढ़ी जिला में अब तक छात्रावास का निर्माण नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है सीतामढ़ी जिला के लिए। यहाँ के प्रशासन और सरकार, यहाँ के कुछ स्थानीय नेता की वजह से अब तक छात्रावास का निर्माण नहीं हुआ। हम दोषी यहाँ के जो अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी रह चुके हैं, उनके द्वारा उनके रहने के बाद भी छात्रावास का निर्माण नहीं होना कहीं न कहीं मुसलमानों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक तरह से कलंकित करने वाली बात है। अभी तो हाल के दिनों तक वो काफ़ी प्रभारी मंत्री भी रहे हैं जमा खान, और एक दफ़ा जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया था तो उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द काम शुरू होने जा रहा है। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? प्रभारी मंत्री कोई भी सवाल करते हैं तो जल्द बनने की बात बोला जाए, लेकिन उनका बात ना तो जिला प्रशासन मानती है, ना यहाँ के प्रशासन के कुछ जो पदाधिकारी है वो मानने के लिए तैयार है। मैं हम समझता हूँ कि प्रभारी मंत्री रहने के बाद भी जिला प्रशासन के सामने में नतमस्तक है। मैं प्रभारी मंत्री को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण जब तक नहीं होगा हम सीतामढ़ी जिला में घुसने नहीं देंगे। यहाँ के जितने भी जनता अल्पसंख्यक एकता मंच के पदाधिकारी और यहाँ की जनता, यहाँ के अल्पसंख्यक छात्र सीतामढ़ी में घुसने नहीं देंगे। मैं चेतावनी देता हूँ कि अल्पसंख्यक छात्रावास जब तक नहीं बनेगा मैं सीतामढ़ी जिला में घुसने में नहीं दूंगा, और आपके विरोध में धरना प्रदर्शन के साथ साथ मैं आपका पुतला भी फूकूंगा और आपको काला झंडा भी दिखाऊंगा। इसलिए मैं प्रभारी मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कराएं। देखिए, अल्पसंख्यक जो अल्पसंख्यक एकता मंच के जो लोग हैं काफ़ी आक्रोशित हैं, क्योंकि 2 दशक बीत जाने के बाद भी अब तक यहाँ पे जो हॉस्टल का निर्माण काम है वो शुरू नहीं हो सका है, और उसमें कोई न कोई अड़ंगा लगा करके यहाँ के निर्माण कार्य को बाधित किया जा रहा है। वाकई ये बड़ा गंभीर सवाल पैदा होता है। ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी एक पहली जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के जो अल्पसंख्यक छात्रावास का काम है वो खुद से पहल करके इसके निर्माण कार्य को जितनी जल्दी हो सके वो शुरू करा दें। नहीं तो आने वाले दिनों में जब यहाँ के लोग जब आक्रोशित होंगे शायद कुछ और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम और भी लोगों से मिल करके जानने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी में अल्पसंख्यक छात्रावास का अब तक नहीं बनना उन्हें कितना दुखी कर रहा है। हम उनसे मिल करके जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इकरामुल्लाह खान, मैं अल्पसंख्यक एकता मंच के जिला संयोजक हैं। मैं कल 14/12/2023 को अल्पसंख्यक एकता मंच से छात्रावास नहीं बनने के समय एक दिन का धरना प्रदर्शन किया था। ये इस्लामिक फोबिया का ही मेन कारण है कि जिला प्रशासन अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी इस हॉस्टल को नहीं बनने दे रहा है। बाकी और कोई चीज़ नहीं है। इसी अगल बगल में बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है, 2 महले 3 महले 4 महले की बिल्डिंग बनी है। उसके लिए ये दलदल ज़मीन नहीं है, लेकिन एक हॉस्टल बनने के लिए ये दलदल ज़मीन साबित कर दी। इसमें जिला प्रशासन, अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी और ठेकेदार इससे पहले टेंडर लिया था उसकी मिलीभगत, और टेक्निकल इंजीनियरिंग के मिलीभगत से यह छात्रावास नहीं बन पाया है। मेन कारण यही है, सबकी मिलीभगत से। और सीतामढ़ी में 31% गरीब जनता जो मुस्लिम है 31% है, मात्र 2% ही मुस्लिम ऐसे हैं कि जो अपने बच्चे को बाहर भेज के पढ़ा सकते हैं। 32% मुस्लिम आबादी जो अपने बच्चे को 7, 8, 9 क्लास से ज़्यादा पढ़ने का सक्षम नहीं रखते हैं। इसीलिए ये छात्रावास बनना जरूरी है। हम लोग प्रशासन को चुनौती दे चुके हैं, अगर 10 जनवरी तक अल्पसंख्यक छात्रावास का निर्माण कार्य नहीं शुरू हुआ तो 15 जनवरी से हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, रोड जाम करेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अपना तैयार रहे।
हम तमाम 2 लाख छात्र के साथ पूरे सीतामढ़ी को ब्लॉक कर देंगे। ना अल्पसंख्यक मंत्री को घुसने देंगे, ना किसी प्रशासन को घुसने देंगे। जब तक हमारा निर्माण कार्य नहीं शुरू होगा तब तक पूरे जिला को हम लोग बंद करके रखेंगे। ये अल्पसंख्यक जिला भी है, केंद्र सरकार इस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित किए हुआ है। हमारी 6 लाख की आबादी है। हम 6 लाख की आबादी आज रोड पर दर दर भटक रहे हैं। 1%, 2%, 3% वाली आबादी, उसकी सारी फैसिलिटी मिलती है। दुर्भाग्य है हम लोग की मुसलमान है, अल्पसंख्यक है। सारी प्रशासन ये चाहती है, नहीं चाहती है कि ये हॉस्टल बने। हम लोग इसके लिए अपना जान की आहुति देना पड़ेगा, लेकिन हम हॉस्टल बनवा के रखेंगे। इसके लिए जिला प्रशासन अपना कमर बांध के रखे। तो हम यहाँ पे जो स्थानीय हैं, जो मैसूर के रहने वाले हैं, बगल में यहाँ से 10 कदम की दूरी पे इनका घर है, आदिल साहब हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनके घर के ठीक सामने जो अल्पसंख्यक छात्रावास बनने के लिए ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ है, और वहाँ पे अब तक इस 10-20 सालों में अलॉटमेंट के बाद अगर यहाँ पे हॉस्टल का निर्माण नहीं हो पाया है, तो इसके बारे में इनका क्या सोचना है, हम इनकी ज़ुबानी सुनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए। अदालत तो यही है कि हम लोग के साथ समझ लीजिए धोखा दिया जा रहा है, सब चला जा रहा है, हम लोग चाली पुलाव बनाया जा रहा है कि आए यहाँ पे सारे पदाधिकारी आए, आज से लगभग 4-5 साल पहले सब चीज़ हो गया, और अभी तक एक ईंटा का काम नहीं हुआ। जी है ना, ये पूरे समाज के साथ, पूरे है ना, हम लोग के समुदाय के साथ सरकार भी खिलवाड़ कर रही है, यहाँ के प्रशासन भी खिलवाड़ कर रही है। यहाँ के प्रशासन के भी लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, बहुत पदाधिकारी आए थे, सारे लोग यहाँ जिला की पूरा टीम एक बार नहीं कई बार आकर के पूरा सेल्फी खिंचा करके चले जाते हैं, अपना पास हो जाता है कागज पे, उसी तरह से आकर के चले जाते हैं। लोग को, जनता को बेवकूफ समझ लेते हैं और बेवकूफ बना करके भी चले जाते हैं। इस बार जनता भी उन लोगों के बातों से सहमत है। जनता इस बार स्टेज पे पूछेगी। हमारे मंत्री जी जमा खान साहब भी इस पे कई बार आश्वासन दे करके बजाते, मीडिया सबके सामने में बोल के गए बहुत जल्दी काम हो जाएगा, इस साल काम हो जाएगा, मगर अभी तक उनका बात तो बात है, एक भी कुछ भी नहीं हुआ। अब समझ लीजिए वो प्रभारी मंत्री रह चुके हैं, इस जिला के लिए उनको ये डबल दायित्व बनती थी, और ये को भी अल्पसंख्यक भी आते हैं, उनकी और डबल दायित्व बनती थी, मगर अभी तक उनके तरफ से भी कोई प्रेफरेंस नहीं मिला, न कोई प्रेफरेंस वो जिला से भी दिला पाए। रहा यहाँ की जनता की, तो वो लोग आते हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना देते हैं, गांव के लोग को दिखा देते हैं, आते हैं फोटो खिंचवा लेते हैं अपना भी, लोगों का भी, कि हाँ अब काम शुरू हो जाएगा, मगर अभी तक तो हुआ नहीं। यहाँ के लोगों का दर्द साफ झलक रहा है कि जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनके झूठे वादे अक्सर उन्हें सुनने को मिलता है। वो लोग आते हैं और यहाँ पे जगह पे खड़ा होकर के सेल्फी खिंचवाते हैं, अखबारों में उनकी फोटो लगती है और यहीं पे उनका काम तमाम हो जाता है। ऐसे में एक उनकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि जब बिहार के सभी ज़िलों में अल्पसंख्यक छात्रावास का बनना लगभग पूरा हो चुका है और सीतामढ़ी में अभी तक इसका शिलान्यास भी नहीं हो पाया है, तो ये एक गंभीर सवाल पैदा होता है। कैमरा पर्सन टिप्पू टार्जन के साथ मैं एहसान दानिश, सीतामढ़ी।